देश की आजादी के इन 75 सालों में आदिवासी समाज को इस तरह बताया गया कि उसमें नेशनलिटी थी, राष्ट्रीयता का अभाव है। उनकी लड़ाई सिर्फ जल जंगल जमीन की लड़ाई थी, परंतु पहली बार मानगढ़ की धरती पर आकर हम सबको उस गौरवशाली क्षण का एहसास हो रहा है। और उन सबको कराने में मैंने पहले कहा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात का संज्ञान शुरू से रहा है। वे पहले भी यहां आते रहे हैं और उनके प्रयासों से आज हम सब एक जाजम पर जाति मत पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर मानगढ़ के पूर्वजों को उस माटी की धूलि वंदना करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित है। इसी कड़ी में मैं माननीय महेश जी शर्मा से निवेदन करता हूं कि वे अपना वक्तव्य रखेंगे। महेश जी। माननीय प्रधानमंत्री जी और इस मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय, तीनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य इस मंच पर बैठे महानुभाव, माताएं, बहनें, सभी को हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। और आप सबके बीच में मैं एक अपने वो बात बतलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जब यहां पर आप सबके बीच में हैं, तो मैं आज भी मुझे इस बात का आश्चर्य है कि हम जब यहां आते थे मानगढ़ की भूमि पर झाबुआ से, तो अनेक लोग, अनेक क्या लाखों लोग चाहते थे कि ये मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाए और वो बहुत वर्षों से प्रयासरत थे। तो हम शिवगंगा के कुछ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी को ये बात कहें, अनुसूचित जनजाति आयोग को कहें, किसको कहें। तो हम सब लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते रहते हैं कि मैं सीधे मिल सकता हूं। तो हमने उस बात को ध्यान में रख के चलिए देखते हैं, सीधे ही मिलने की बात करते हैं। तो एक चिट्ठी लिख दी और मैं आश्चर्य करता हूं आज भी कि मुझे उत्तर आया कि आप मिलने आ जाओ। माने सामान्य नागरिक, जिसमें ये तीनों हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय बैठे हुए हैं, ये कहीं बुलाएं तो आते हैं प्रधानमंत्री। सामान्य नागरिक को विश्वास ही नहीं है, उनकी बात पे विश्वास नहीं करते। और हमने चिट्ठी लिखी और आपने हमको मिलने बुलाया। और इतने व्यस्त समय में जब राष्ट्रपति जी का उस दिन चुनाव की घोषणा हो रही थी, चुनाव की घोषणा नहीं, परिणाम की घोषणा, हम बैठे बात करें, तो उन्होंने पूछा आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। मैंने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इसमें इस समय लगभग 3 करोड़ अनुसूचित जनजाति भील समाज रहता है और आजादी के इतिहास में जितने आंदोलन चले उसमें इतना स्पष्ट अंग्रेजों को ललकारते हुए कोई आंदोलन नहीं चला। और वहां पर 1500 भीलों के बलिदान की, 1507 भीलों के बलिदान की बात अनेक प्रमाणों में निकलती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि जब मैं यहां मुख्यमंत्री था तब तो मैंने इसे शुरू किया था। और ये इतिहास गवाह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 2012 में यहां आकर के वो विजय स्तंभ बनाया था, उधर का, इधर दूसरा है, उधर गुजरात तरफ, और थोड़ी सी पीड़ा भी व्यक्त की और बोले मैं आऊंगा। तो मुझे लगा कि आपके बीच में और मेरे बीच में कितना अंतर है, मुझे कैसे पता लगेगा। तो बोले मेरी जवाबदारी। और उस दिन से लेकर आज तक मुझे हर बार सूचना मिली, आप आओ, मैं आ रहा हूं। कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था, करने लायक बात भी नहीं थी। लेकिन मानगढ़ के प्रति उनके हृदय की जो भावना थी वो शायद हमारे बहाने हुई, हमारे बहाने। माननीय प्रधानमंत्री जी का
जनजाति समाज के प्रति, उसके गौरव के प्रति पूरा संज्ञान है, पूरी बात वो जानते हैं। फिर भी उनकी उपस्थिति में पूरी देश और दुनिया के सामने इस मानगढ़ की भूमि का जो इतिहास है, और हम सब लोगों को जो याद रखने का है कि बड़ी बात को छोटे में है तो मैंने लिख लिया है, शायद 2-3 मिनट का है, मैं पढ़ के भी सुना दूंगा। और वो ऐसी बात पूरी दुनिया समझे कि भारत में 1857 में अंग्रेजों ने इतना दुर्दांत अत्याचार किया कि 26 साल के अंदर पूरे भारत में लगभग आजादी का आंदोलन सुसुप्तावस्था में पहुंच गया था। और वो 26 साल बाद 1882-83 का जो सन आया, इसी मानगढ़ की भूमि पर भील इकट्ठे हुए और वहां उन्होंने जो संप सभा गठित की, उसमें जिस तरह की बातें लिखी वो तो यहां अनेक लोगों को पता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि 1883 में इस मानगढ़ की भूमि पर खुलेआम अंग्रेजों की रणनीति को समझकर, अंग्रेज क्या करते थे कि वो पीछे रहते थे और यहां के राजाओं पर दबाव डाल के प्रजा पर अत्याचार कराते थे। तो गोविंद गुरु ने सारे लोगों से मिलकर के कहा कि हमें दुश्मन को समझना है, और उन्होंने दुश्मन को तो अपशब्द ही बोलना चाहिए, तो उन्होंने उसको सारे लोग जब अंग्रेज, ब्रिटिशर्स और पता नहीं क्या क्या महिमा मंडन करते थे, तब जब पूरा भयाक्रांत था वातावरण, तब उस समय इस मानगढ़ की पहाड़ी पर उन्होंने कहा नहीं मानू रे नहीं मानू, भूरेटिया नहीं मानू रे नहीं मानू। अरे अंग्रेजों, तुम्हारे शासन को और तुम्हारी तोप तलवारों को हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हमारा राज्य अहमदाबाद में भी है और हमारी गादी दिल्ली में भी है। इस तरह का उद्घोष हुआ। पूरे देश में अनेक लोग गुलामी स्वीकार कर रहे थे। जनजाति समाज, इतिहास गवाह है कि उसने कहीं भी पूरे भारत में गुलामी को स्वीकार नहीं किया और अपने स्तर पर निहत्ते रह करके सशस्त्र सेना के साथ और सत्य और साहित्य के साथ संघर्ष किया। हम जब यहां पर विचार करते हैं कि इस पहाड़ी के ऊपर हजारों लाखों लोग, ये इतिहास की बात है कि यहां हजारों लोग थे कि लाखों लोग थे, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि ये भूमि आजादी के लिए सामूहिक बलिदान की भूमि बनी। एक बड़ा समूह जब 1 महीने पहले, जब मैं ये बोलता हूं कि 1 महीने पहले, तो ये डॉक्यूमेंट उठा करके देख लीजिए। 1 महीने पहले जब बोल रहे थे लोग, तब गांव-गांव से आकर के लोग इकट्ठे हुए और देश की आजादी के लिए बलिदान हुए। मेरा समय पूरा हुआ, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम इस ऐतिहासिक क्षण में अपने आप को गौरवान्वित करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी यहां आए, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। भक्ति से देशभक्ति, यह भीलों की प्राचीन परंपरा रही है। सती सुरमल खराड़ी, राजूगेर भाबर, गोविंद गुरु, हम सभी उसी परंपरा के सम्माहक हैं। यह बड़ी बात है कि 75 सालों बाद हमारी इस साइलेंट क्राई को सुना गया, और वह सुनने वालों में अगर सबसे अग्रणी नाम है जो हमको यह सम्मान देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। वास्तव में हम सब उनके आभारी हैं कि वह इस